नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज, जहां पर हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज को बहुत ज़्यादा डिटेल में। जानने लायक बातें यहां पर होती हैं। तो आज मैं जिस वैकेंसी के ऊपर आपसे वार्तालाप करने वाला हूं या जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, फीस से लेकर के एक्स सर्विसमैन के रूल तक, हर एक चीज़, क्या डॉक्यूमेंट कहाँ, हर एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो वैकेंसी है जहाँ पर आज आपको बात करनी है दोस्तों, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। और ये एक सेकंड है ना, ये जरा मुझे इसे भी एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, है ना। क्या है, हाँ अब ठीक है। तो जैसा कि मैं आपसे हाइलाइटर ले लूँ पहले, तो मैं भैया जो वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सीआरपीएफ की है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और मैं बता दूं दोस्तों कि आपको ये कांस्टेबल के लिए निकली भर्ती है। कांस्टेबल में भी टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि मेल भी भर सकते हैं और फीमेल भी भर सकते हैं, और 2023 की वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि अभी इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये जब भरना शुरू होगा तब 27 मार्च है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 18 मार्च है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, इसकी लास्ट डेट दोस्तों, है ना, लास्ट डेट है 25 अप्रैल, जब तक आप इसे भर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, ये देखिए लिखा हुआ है जून में आना शुरू हो जाएंगे ना, दिख रहा है ना, जून में 2023 में आ जाएंगे। और आपका भैया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो डेट है वो जुलाई दे दी है इन्होंने, ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, कितनी पोस्ट है ये भी मैं बता दूं आपको। टोटल टोटल वैकेंसीज की मैं बात करूं तो ये 9,212 है। इसमें से भैया मेल के लिए है 9,105 वैकेंसी, और वहीं फीमेल के लिए है 107 वैकेंसीज। क्लियर है ये बात क्या आपको क्लियर हुई है ना, कि मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी। टोटल 9,212 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आप जहां के रहवासी हैं, जहां भी आप रहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, लगेगा ही लगेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो बंदा जिस स्टेट का है ना, मैं पहले बताता हूं, यहां पर स्टेट वाइज वैकेंसी है। स्टेट वाइज वैकेंसी दिखी गई है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं हूं एमपी का, तो मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट एमपी का होगा। ठीक है, तो मतलब सीआरपीएफ की जो भी पोस्ट एमपी में होंगी मैं सिर्फ वही भर पाऊंगा। अगर एमपी में कोई पोस्ट नहीं है तो मैं सोच रहा हूं कि मान लो सीजी में कोई सीआरपीएफ की पोस्ट खाली है, तो क्या मैं सीजी से अप्लाई कर पाऊंगा? नहीं, तब मैं सीजी से अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तब मैं सिर्फ कहाँ से, जहां का डोमिसाइल मेरे पास है, मैं सिर्फ वहीं अप्लाई कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? हाँ, वो अलग बात है कि जब मैं सिलेक्ट हो जाऊं और यहाँ पर चला जाऊं, तो वो कहीं पर भी मुझे भेज करके नौकरी करवा सकते हैं, एनीवेयर इन द लोकेशन इन इंडिया, कहीं पर भी वो भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी स्टेट से, मान लीजिए आप यूपी स्टेट से हैं, बहुत सारी पोस्ट भी है, 1300 के आसपास पोस्ट तो वहीं से सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। तो आपके पास अगर यूपी का सर्टिफिकेट है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो समझ जाइए आप सिर्फ यूपी से ही भर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचे कि आप एमपी के लिए पोस्ट भर देंगे और ये कर देंगे। और भैया ये बता दूं मैं, एक पोस्ट ही आप भर सकते हो, वन पोस्ट, ओनली वन पोस्ट भरना है आपको, है ना। एक बार भरना है, वन टाइम भरना है, और एक ही पोस्ट भरना है, ये आप ध्यान रखें। और सारा जो है काम वो ऑनलाइन ही होना है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक, अगर आप मुझसे फीस का पूछने वाले हैं तो मैं फीस के लिए भी आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ देखिए भैया, जो फीस है आपकी वो पड़ेगी 100 रुपये। अब कौन कौन को देना है वो भी सुन लो ध्यान से। ये जो फीस है, ये सारी की सारी सिर्फ मेल से ली जा रही है और किसी से नहीं ली जा रही है। मैं बता दूं जरा ध्यान से। मेल भी सर कहाँ के भैया? जनरल कैटेगरी के, है ना। आप अगर जनरल से हैं, यानी कि जिसे हम अनरिजर्व्ड कहते हैं, अगर आप उसमें से, तो आपको देना है। आप ओबीसी के लड़के हैं तो आपको देना है। ठीक है, आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से अगर आते हैं, देखो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो भी देना ही देना है। ठीक है ना, इनको देना है भैया, ध्यान सुनना, वो भी सिर्फ मेल। ठीक, अब किनको नहीं देनी फीस जरा वो सुन लो ध्यान से। भैया जो एग्जेम्प्टेड है, बेटा एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है जिनको फीस से बाहर रखा गया है। तो मैं बता दूं, पहले तो सारी जगत की बिल्कुल फीमेल जितनी भी हैं उन सबको बाहर रखा गया है। ठीक है, आपको एससी में लड़के लड़कियां सब बाहर है बेटा। एससी तो जो लोग एससी हैं वो तो सब बाहर ही है, चाहे उस लड़की जो लड़का। बेटा एससी एसटी वाले, बेटा एससी एक्स सर्विसमैन वाले, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वाले, इन सब को फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, 100 रुपए की फीस है, सिर्फ देना है मेल को, मेल कैटेगरी से, जनरल से, वो भी ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आती है। 27 मार्च से भैया, अभी खुला नहीं है ना एप्लीकेशन फॉर्म, चिंता मत करिए, बहुत टाइम है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी मैंने बता दिया, और कौन कौन सी ये भी देख लिया आपने, टेक्निकल ट्रेड्समैन की है। अभी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर बात करेंगे। अब आपके दिमाग में ये आता है सर, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो हमारी है कैसी। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है भैया, उसको जरा ध्यान सुनना। सबसे पहले आपका दोस्तों होने वाला है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, ये जो ऑनलाइन टेस्ट है आपका, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ।
यहीं पे देख देता हूँ बेटा। देखो सीबीटी ही, पहली बात तो याद रखना सीबीटी जो कि 100 क्वेश्चंस की होगी, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये 100 मार्क्स का है आपका। आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। 4 सेक्शन है इसमें बनाए गए, ए बी सी और ये डी, ठीक है। ए बी सी डी में आपको मैं बता दूं कि जैसे आपकी रीजनिंग होती है, जैसे आपका मैथ्स होता है ना, आपका क्या कहते हैं जी ए हो गया, जनरल अवेयरनेस या जीके हो गया, ठीक है। और आखिरी पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी से हो गया। सारे 25-25 नंबर के हैं, 25-25 क्वेश्चन भी होंगे, 25-25 नंबर के भी होंगे। टोटल 2 घंटे मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 मार्क्स के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैं पहले बता रहा हूँ। अब ध्यान सुनिए, यही है भैया जिसके बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी जिसके सीबीटी में सबसे ज्यादा है बस वही मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा वही आगे होगा, है ना। मतलब मेरिट लिस्ट डिसाइड करने वाला यही है। इसके बाद जितनी भी स्टेप इसमें हो रही है ना, सारी की सारी सिर्फ क्वालिफाइंग है, किसी के कोई नंबर नहीं जुड़ रहा है, किसी के कोई नंबर नहीं जुड़ रहा है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ सीबीटी ही ऐसा है। अच्छा मैं ये बता दूं, यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग है, और वो भी 1/4 की है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/4 की है, तो थोड़ा सा सतर्क रह करके काम करना है आपको, मैं सही बता रहा हूँ। ये नहीं कि अंधाधुंध आपने फॉर्म भर दिया हो गया काम। अब देखो बेटा, जिसने सीबीटी पास करी, मैंने बता दिया ना आपको कि गेम चेंजर कौन है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही गेम चेंजर है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो, सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना है भैया इसमें, तो मतलब आप समझ लो जितना ज्यादा नंबर हो सके ले आओ, क्योंकि यही मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा। अब ध्यान सुनना, हर स्टेप को आपको पास तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप सीबीटी पास कर लोगे, सीबीटी के लिए भी मिनिमम मार्क्स डिसाइड है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि भैया 100 में से कितने मार्क्स लाने जनरल कैटेगरी को, कितने मार्क्स लाने ओबीसी को, कि मतलब वो पास माना जाएगा, ये भी मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो जैसे ही आपने सीबीटी निकाल लिया बेटा, अगला आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप समझ गए होंगे, हाइट की बात होगी और चेस्ट की बात होगी, ठीक है। ये है, जैसे ये फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब हाइट वगैरह आपकी नपी, चेस्ट आपको नपा और आप पास हो गए, तो इसके बाद भैया आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। नाम से समझ में आ रहा है एफिशिएंट कितने हो ये देखना है उनको, यानी आपको दौड़ाने वाले हैं, तो ये रेस है, ये रेस है भाई, ठीक है। ये भी रेस है, ये रेस है आपकी। तो देखो पहले आया आपका परीक्षा ले लिया आपकी, पास अगर आप होते उसमें, तो उसके बाद आपको नाप लेंगे, नापने के बाद आपको दौड़ा देंगे, दौड़ करके अगर आप पास कर गए तब आपका होगा ट्रेड टेस्ट। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ट्रेड टेस्ट होगा। और ट्रेड टेस्ट के बाद भैया, है ना, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, देखो जरा ट्रेड टेस्ट के बाद, ट्रेड टेस्ट ये देखो, एक तो ट्रेड टेस्ट जो है आपका वो 50 नंबर का होगा, और 50 में से आपको जो है ना, इसको अगर क्वालिफाई करना है, इसको अगर क्वालिफाई करना है तो 50 में से 20 मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, तो आप क्वालिफाई हो। सिर्फ याद रखना, सिर्फ क्वालिफाइंग, इसका मार्क्स नहीं जुड़ना है। और जैसे ही ट्रेड टेस्ट हो जाएगा आपका, ट्रेड टेस्ट मतलब क्या भाई, अब यहाँ पर लिखा है ना टेक्निकल है और ट्रेड्समैन है, तो भाई इसमें कुक की है, बार्बर की है, बहुत तरह की इसमें पोस्ट खुली हुई है, ठीक है ना। और तो भाई बनी बात आपसे कॉबलर की है ना, और बहुत सारे पोस्ट हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में अभी, है ना। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, सब मिनिमम 10th मार्क्स पास होने चाहिए आप, ठीक है। अगर आप 10th पास हो और आपके पास थोड़े बहुत कहीं सर्टिफिकेट है कुछ करने के लिए, तो आप सबसे काम हो जाएगा। क्लियर है, वैसे तो फॉर्म भरिए आप, बाद में देखेंगे उस सबको, समझ गए ना। तो क्वालिफाई करना आपको, ट्रेड टेस्ट हो गया आपका। ट्रेड टेस्ट के बाद भैया आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और साथ में ही होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, साथ में ही होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन दोनों साथ में होंगे। अब मेरे बच्चों ध्यान सुनना जरा, अगर आप कोई भी कैटेगरी का फायदा उठाते हो, जैसे मान लो एससी एसटी, या एक और आप एक्स सर्विसमैन हो, या ओबीसी, किस में आते हो आप, नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, है ना, नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, तो बनी बात, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो, तो आपको मालूम है ना, इनमें से जो भी आपको फायदा मिलना है भाई, जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपको मालूम है 10% का आरक्षण होता है, ओबीसी के लिए होता है 27% का आरक्षण, तो भाई आपको लगेगा ना कि आपको अपनी कैटेगरी में, तो आपको भाई इस सब में फाइट करना चाहिए, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट है तो ही आप फाइट करेंगे। इन सर्टिफिकेट, आप ध्यान सुनो बेटा, आपके पास 10th की तो होगी ही होगी, है ना, आपके पास 10th की होगी मार्कशीट्स, आपके पास 12th की होंगी, आपकी ग्रेजुएशन की होंगी, उनकी पूरी ओरिजिनल आपको लेकर के यहाँ पे पहुंचना है, ये मेरी बात ध्यान सुनना। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, आपको हर स्टेज के लिए यहाँ पर एडमिट कार्ड मिलेगा, और एडमिट कार्ड हमेशा आपको कलर में निकालना है, ये ध्यान रखना, साफ साफ मेंशन है, कलर फोटो, कलर प्रिंट निकलेगा उसका, और एक कलर प्रिंट नहीं निकालना, हर बार दो निकालना है। जैसे मान लो अभी सीबीटी, आप सबसे पहले तो सबको सीबीटी देनी है, तो इसका जो प्रिंट आउट आपको निकालना है एडमिट कार्ड का, वो कलर में निकालना है, और दो निकालना है, एक आप वहीं सबमिट हो जाएगा, ठीक है। पास हो गए, बात खत्म, ये रोल नंबर खत्म हो गया। अब अगर आप पास होते तो आपको नया रोल नंबर आएगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हाइट के लिए नए रोल नंबर आएंगे। अब उन रोल नंबर को जब आप एडमिट कार्ड जब उसका निकालोगे आप, तो भी फिर से आपको कलर निकालना, और कितने निकालने, दो निकालने, क्योंकि अब आप जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने जाओगे तो एक जमा हो जाएगा और एक आपके पास रहेगा,
जैसे ही पास होगा ये रोल नंबर खत्म। अब एक नया रोल नंबर आएगा भैया, आप आगे के लिए सिलेक्ट होते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो अब आप जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी जब जाओगे तो उससे पहले रोल नंबर निकालना पड़ेगा, दो रोल नंबर निकालने यानी कि दो एडमिट कार्ड निकालने हैं। दोनों के प्रिंट आउट कलर में होने चाहिए, कलर ही कलर चाहिए, ये ध्यान रखना, गलती मत करना, इसलिए पहले से बताते जा रहा हूँ। अब ध्यान सुनो, जैसे मान लो अगर अब आप पहुंचते हो भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पूरा ओरिजिनल सेट लेकर के जाना है आपको, और उस ओरिजिनल सेट की ना ऐसे दो फोटोकॉपी का सेट बना लेना। पूरी ओरिजिनल बनाई, उसके फोटोकॉपी के दो सेट बना लेना, और हर फोटोकॉपी को अब हर फोटोकॉपी के ऊपर नीचे की तरफ साइन कर देना, हर फोटोकॉपी पे साइन कर देना। ठीक है, इसे कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड कर देना। तो सेल्फ अटेस्टेड उन्होंने मांगा है, तो याद रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल अपने सारे इकट्ठा रखने हैं अलग, आपको उन्हीं ओरिजिनल की सारी फोटोकॉपी रखनी है, और फोटोकॉपी के दो सेट बना लेना। मैं तो कहता हूँ हमेशा तीन बना करके तो रखा करो, कभी भी ऐसे मौके मिले तो तीन बना कर सेट रख लो, और सब पे अपना साइन कर दो, ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। बस इतने की मांग करी गई है। क्लियर हो गया। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी भी हालत में नहीं भूलना भैया, जिस स्टेट के उस स्टेट से अगर आपने भरा है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब भी लगेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही है अभी, जब फॉर्म भरना है कुछ भी कहीं भेजना नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो ये देखो जरा, मैं यहाँ पर आपको उसको हाईलाइट कर देता हूँ भैया। ये रहा भैया हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, कॉल करो मिल जाएगा आपको। और ये भैया ये इनकी वेबसाइट है crpf.gov.in। ठीक है, पेपर कैसा होगा सीबीटी का, तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो अब एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको, आप लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लेवल का पेपर होगा। क्या क्लियर है बच्चों, समझ में आई बात है ना। अब चलिए अब नीचे चलते हैं और देखते हैं भैया, मैं बता देता हूँ आपको कितना हाइट वाइट कितना क्या लगने वाला है, सारा कुछ है ना। तो देखो जितनी जानकारी थी ना मैंने सारी पढ़ ली, सब आपको मैंने बता दी है, कुछ छूटा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब बचा है बस ये सैलरी। मान लीजिए आपको भाई सैलरी परेशान करे अगर कि भाई सैलरी कितनी, तो देखो बेटा पे लेवल 3 लगता है इसमें। 21,000 से आपकी शुरुआत होगी और 70,000 तक आप जाओगे रिटायरमेंट होते होते, तो क्या दिक्कत है। ठीक है ना। और ये मैंने पोस्ट वगैरह के बारे में बता। अब देखो ये जो है मेल के लिए पोस्ट है, यहाँ पर जितनी भी आपको दिख रही है ना, अब जैसे यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ पर देखो, ये देखो जरा बेटा, ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, कॉबलर हो गया, कारपेंटर हो गया, टेलर हो गया, है ना, ब्रास बैंड हो गया, पाइप बैंड हो गया, बगलर हो गया, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई। और ये अब ध्यान सुनना बेटा, जैसे मान लो कि कोई छत्तीसगढ़ से भरना चाहता है या बिहार से भरना चाहता है, तो देखो अब आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने कहा ये पोस्ट क्यों देख लेना है, फॉर्म भरने से पहले आपको इनको देख करके ही भरना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने पर्टिकुलर स्टेट से ही भरना है, किसी और के स्टेट से भर नहीं सकते। आप वहीं से भरेंगे जहां से आपका डोमिसाइल बना हुआ है। तो मान लो किसी का डोमिसाइल बिहार का है, तो भैया उसको अब ये देखना है कि वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कैसा है ना। एज के भी बात करेंगे, कितनी कितनी लगनी है, बहुत ध्यान सुनना। जैसे मान लो किसी को ड्राइवर भरना है और वो बिहार से, तो यहाँ पे पोस्ट देखा 177 है, भाई ठीक है भर दिया, बात खत्म हो गई। मान लो उसे मोटर मैकेनिक बनना है व्हीकल का, तो यहाँ देखा 27 पोस्ट है, इसको भर दिया चुपचाप उठा करके। कॉबलर को देखा 12 है, कारपेंटर को देखा 12 है, ऐसे 16 दिख रहा है आपको। देखो हर पोस्ट के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये टोटल लिखा है भैया उस राज्य में, तो 726 खाली है टोटल सीटें बिहार में। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे 204 है, गोवा में आप देखोगे 11 है, 425 आपको गुजरात में मिल जाएगा। ऐसे करते आप जब नीचे जाएंगे ना, तो आप ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको आराम से देखना, समझा दिया ना मैंने। अब आपको अपने स्टेट के सामने बस देखना है और पर्टिकुलर पोस्ट के सामने उसकी वैकेंसी लिखी है। अब कितना इजी चाहिए आपको। तो ये जो आपने देखा ना पहला चार्ट पूरा मेल के लिए था, नीचे अब आया फीमेल के लिए। ठीक है ना, ये रहा भैया फीमेल की पोस्ट के लिए, तो ये है नीचे वाला टेबल है। तो आप देख रहे हो बगलर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, हेयर ड्रेसर हो गया, सफाई कर्मचारी, ब्रास बैंड, ये सब हो गया टोटल, है ना। अब ये भी स्टेट वाइज दे दिया लड़कियों के लिए कहाँ पर कितनी पोस्ट है। जैसे छत्तीसगढ़ में देखोगे आप तो बगलर की नहीं है ना, कुक या वाटर कैरियर की एक खाली है और एक ही है, और एक ब्रास बैंड में है। तो टोटल कितनी पोस्ट है सीजी में, ये टोटल है लड़कियों के लिए 2 पोस्ट। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में आप देखोगे टोटल 5 पोस्ट खाली है, 9 पोस्ट आप देखोगे महाराष्ट्र में खाली है। तो देखना है इसको ध्यान से, और टोटल इस तरह से लड़कियों के लिए 107 हो जाती है। क्लियर होगी बात। और ये भैया पायनियर विंग है। पायनियर विंग का मतलब ये होता है भैया कि जो हमारे डिफेंस से हैं उनके लिए आरक्षण जैसा है ये, तो उस पर ध्यान नहीं देना अभी आपको। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए एक बात बता देता हूँ। देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आपने ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन के कोटे से कहीं जॉब हासिल कर ली है, तब आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते, तब आप इस कोटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन के कोटे का ये नियम होता है कि एक बार अगर इसका कोई इस्तेमाल कर लेता है, इसके बिहाफ पर कहीं नौकरी पा लेता है, तो दोबारा इसी कोटे से नौकरी नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलेंगे। ये आता भैया, ये रहा ना जिसके बारे में बात कर रहा था, देखो ये रहा, साफ साफ लिखा है अगर आप ड्राइवर के लिए भरते हो तो आपकी उम्र 21-27 साल मांगी गई है। भाई कब से कब बॉर्न होना है सर, इसमें दिक्कत हो जाती है, हम नहीं पता कर पाते हैं। तो बेटा यहाँ साफ साफ लिखा है, देखो जो कैंडिडेट है वो इससे पहले पैदा नहीं हुआ होना चाहिए। 2-8 आप सीधे अपनी आपके पास जो रखी है ना आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सीधे से मैच करो। आप इससे एक दिन भी आगे नहीं होना चाहिए, और इसके बाद ये जो दिख रहा है ये बाद में हाईलाइट जो किया 1/8/2002, इसके बाद आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए। इसी बीच में या तो यही डेट हो
या तो आप 2/8/1996 को पैदा हुए, सीधे आप भर्ती हुए, मतलब आप एलिजिबल हो, ड्राइवर भर सकते हो। अब देखो बेटा और भी है, कांस्टेबल में अगर ड्राइवर भरोगे तो 21-27, लेकिन मान लो कांस्टेबल में आपने ड्राइवर नहीं, आपको बनना है एमएमवी, आपको कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड और बगलर हो गया, गार्डनर हो गया, पेंटर, कुक और वाटर कैरियर हो गया, सफाई कर्मचारी, मेजन, प्लम्बर, वॉशरमैन, बार्बर, इलेक्ट्रिशियन के लिए भरना है। तो आपकी उम्र यहाँ पर देख रहे हो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 23 है। और मैं ये भी समझा दूं आपको जरा कि ये जो मैं यहाँ पर ये जो एज लिखा है ना, ये जनरल के हिसाब से है। किसके हिसाब से भैया? ये जनरल के हिसाब से लिखा है बेटा, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटे जो SC ST को छूट मिलती है ना 5 साल की, वो तो उनको मिलेगी, तो यहाँ से 5 साल बढ़ा लो। तो यानी देखो, अगर जनरल के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 27 लिखा है ना, तो SC ST को 5 साल की छूट है, मतलब उसके लिए 5 साल यहाँ पे बढ़ा दो, तो कितना 5 साल जोड़ोगे तो कितना आ गया? 32 साल हो गया। मतलब SC ST के लिए मैक्सिमम एज हो गई 32 साल। क्लियर हो गई बात? OBC के लिए आप देखोगे कि 3 साल की छूट मिलती है, तो बेटा ये 27 में 3 जोड़ दो, यानी 30 साल उनके लिए हो गई, है ना? उनके लिए 30 साल मैक्सिमम है, बस ये है। तो इस तरह से इसको पता करना, और यहाँ पर डेट लिखी है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल करके पता कर सकते हो। लिमिट मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी भैया। हाँ, अगर दंगों में रहे हो आप, 1984 में एक बार जो दंगा हुआ था और 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ था, अगर आप इससे शिकार हो और अगर आप जनरल कैटेगरी की हो और शिकार हुए थे इसका, आपका परिवार कुछ हुआ या कोई ग्रस्त हुआ, कुछ भी हुआ, तो 5 साल की छूट है। लेकिन वहीं अगर आप OBC हो और इन्हीं दो में से किसी एक का शिकार हो तो 8 साल की आपको छूट मिल जाएगी। और अगर वहीं आप SC ST हो और इन दोनों दंगों का शिकार हुए या इसमें फंसे या इसमें आपको कुछ भी हुआ है, तो आप 10 साल के हकदार हो। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। दंगे वही है, बस जनरल कैटेगरी है तो 5 साल, और अगर दंगों में OBC थे तो 8 साल, और अगर दंगों में ये SC ST थे तो 10 साल की आपको छूट मिल रही है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं साफ बता दूं, यहाँ पर इनने ये चीज बोल दी है, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, इसका मतलब होता है जिसके पास 40% अपंगता तो होती है, कम से कम उसे ही ये सर्टिफिकेट मिलता है। भैया जो भी हो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी जो फिजिकली हैंडीकैप है या दिव्यांग हमारे भाईजन हैं, उनके लिए ये वैकेंसी नहीं ओपन है, उनके लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और मैं बता देता हूँ आपको और कुछ इसमें अगर जानकारी मुझे मिलती है तो। मैंने पूरी PDF पढ़ ली, 50 पन्ने जितने भी पन्ने की है मैंने पूरी खत्म कर दी, फेंक दी उठा करके। ठीक है। और प्रोसेस सर्टिफिकेशन, अब ये सब तो मैं आपको क्या बताऊँ। आते हैं भैया, ये रहा मुद्दा, ये था हमारा, है ना? मुद्दा ये रहा बेटा। अब आप देख रहे हो, देखो अगर आप ड्राइवर के लिए भरना चाहते हो, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, दो तरह की क्वालिफिकेशन दी है। तो मिनिमम भाई मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, देखो एजुकेशनल मतलब 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक लिखा है ना, बात खत्म होगी। टेक्निकल में ये बोला इन्होंने कि अगर कोई ड्राइवर बनना चाहता तो उसके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ड्राइविंग टेस्ट उसने पास किया होना चाहिए। अब बड़ा नीचे आ जाओ, अगर किसी को मोटर मैकेनिक व्हीकल बनना है तो बस 10वीं पास हो, और दूसरा उसके पास 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए, कि इसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल में जो बनना है वो तो होना ही चाहिए भैया, सर्टिफिकेट मांगता ही मांगता है। ठीक है। और अगर, और अब इसके अलावा कोई भी ट्रेड्समैन आपको बनना है तो वही 10वीं तो पास होना ही होना चाहिए। टेक्निकल में ऐसा है कि बस आप अपने काम में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, फिर वो तो बाकी तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो वो तो उसमें देख ही लिया जाए। और ये पायनियर विंग मतलब वही जो डिफेंस वाले होते हैं, डिफेंस छोड़े रहते हैं, या उनके लिए ही रहता है ये, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आप समझ गए ना? अगर आप ड्राइवर है तो 10वीं पास हो और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हैवी वाला, और अगर आप मोटर मैकेनिक व्हीकल करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास के साथ आपको 2 साल का ITI भी होना चाहिए। और अगर आप इसके अलावा आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुक वगैरह कुछ भी, तो बस 10वीं पास होनी चाहिए, और कुछ मांगा ही नहीं। लो, कुछ भी नहीं बोला, कुछ एक्सपीरियंस लिखा है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप चुपचाप भर सकते हैं उसको। ठीक है, वो तो वहाँ पे पेपर देना है भैया, पास होना है, जो पास होगा वो आगे बढ़ेगा। चलो बेटा, है ना? अब यहाँ से हटते हैं, सीधे चलते हैं हमारे CBT और इन सब के बारे में बात करेंगे अब अपन। ये मैंने आपको बता दिया 100 रुपए कौन कौन को देने हैं, कैसे क्या है। ठीक है। ये भैया ये दिया हुआ है कि मतलब सेंटर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, तो सेंटर कहाँ कहाँ मिला हुआ है तो वो बताया गया इसमें, तो ये भी तुम देख सकते हो। ठीक है। बेटा ये है, ये पेपर है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस होगा। और देखो सबके 25-25 क्वेश्चन है, सबके 25-25, तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे में। ठीक है ना? इसमें मैथमेटिक्स का एक सेक्शन है, एक इंग्लिश हिंदी का है, खत्म काम। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ये मैंने बता दिया आपको। और ये जो भी पेपर बनेगा, जो CBT का पेपर होगा, ये 10वीं लेवल के हिसाब से बनेगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये सिलेबस लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या पढ़ना, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी होती है और कुछ नहीं। अब आता है भैया कि जो इसे निकाल लेगा सर, उसके लिए जो PST होना है, देखो जैसे तुमने CBT निकाला और पास हो गए, तुम्हारा रोल नंबर आएगा, तुम्हारा नाम अगर आता है किसमें, PST में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, तो इसमें हाइट की बात है। तो देखो भैया, जितने भी यहाँ पर ही ले लूँ मैं, जितने भी जनरल कैटेगरी के मेल हैं या फीमेल हैं, उनकी हाइट यहाँ लिखी हुई है, ये ध्यान देना आप जरा। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। लड़कियों में बात करूं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जनरल की मैंने बात कर दी है बेटा, जनरल की मैंने बात कर दी, बहुत ध्यान सुनना। ठीक है।
अब ये जनरल के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी है। ये इन सब के लिए कहा गया है, तो ध्यान सुनेंगे मेरी बात, ठीक। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप एसटी से हो, ये देखो जरा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाइलाइटर ले लूँ, दिख रहा है। अब ये भारत में बाकी जितने भी एसटी होते हैं उनके लिए देखो जरा, मेल और फीमेल की हाइट अलग अलग दी है। तो मेल की है 162.5 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन मान लो अब आप भैया एसटी तो हो, लेकिन आप बिलोंग करते हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है हमारा। तो अगर आप अब मेल हो, इस जगह से आते हो, एसटी हो और इस जगह से आते हो, तो आप मेल हो तो 157, और अगर फीमेल हो तो 147.5 सेंटीमीटर की आपकी हाइट मांगी गई है। आप अगेन शेड्यूल ट्राइब तो हो, एसटी तो हो, लेकिन अब आप आते हो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जिन पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का इफेक्ट है। तो अगर आप मेल हो तो 160 सेंटीमीटर मांगा है, और फीमेल हो तो 147.5 सेंटीमीटर मांगा है। अब भैया आप मान लो कि आप आ गए गढ़वाली में आते, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, है ना, या आप असम से हो, या हिमाचल प्रदेश से हो, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख से हो, देख लो भैया जितना मैंने लिया। अगर यहाँ से, और अगर आप लड़के हो तो आपको 165 सेंटीमीटर का मिनिमम होना चाहिए, और 155 सेंटीमीटर का लड़कियों को होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि भैया अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, या नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा हो गया, अगर आप इनमें से किसी भी जगह से हो और लड़के हो तो 162.5 सेंटीमीटर, और लड़की हो तो 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट लगेगी। और भैया ये आखिरी आता है जीटीए। जीटीए मतलब क्या होता है बेटा? गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बेटा क्या है, मैं बता दूं आपको, ये जो बना है ना, इसमें 3 सब डिविजन है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के, है ना। कौन कौन से उनके नाम है? एक तो दार्जिलिंग खुद हो गया नाम उसका, कालिम्पोंग हो गया, एक करसुएंग हो गया, और इसी के अंदर जो है मौजाज भी है। मौजाज मतलब तहसील भी है इंक्लूड, उसी को कहते हैं मिला करके। देख लो, तो 3 डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग के, है ना। कौन कौन से? दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और करसियोंग, और साथ में मौजाज आते हैं। मौजाज कौन कौन से हैं? ये देखो, लोहागढ़ टी गार्डन हो गया, लोहागढ़ फॉरेस्ट हो गया, रंगमोहन हो गया, बरनचिगा हो गया, पानी घाट हो गया, छोटा अदलपुर, और पहाड़ू, सुकना फॉरेस्ट, सुकना पार्ट 1, है ना। और ऐसे ही पंताप फॉरेस्ट हो गया, महानदी फॉरेस्ट हो गया, चंपासरी फॉरेस्ट हो गया, सलबारी छतपाट हो गया 2, और चित्तौंग फॉरेस्ट हो गया, सिवोक हिल फॉरेस्ट हो गया, सिवोक फॉरेस्ट हो गया, छोटा चेंगा हो गया, निपानिया हो गया। मतलब इतने सारे को मिला करके ना ये कहते हैं गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। भैया तो अगर आप इनमें से कहीं से भी हैं, तो आपको जो मेल की हाइट है 157 सेंटीमीटर, और फीमेल की है तो 152.5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से। भैया अब सर हाइट तो नप गई, तो लड़कों की चेस्ट की बारी है। तो लड़कों के लिए चेस्ट की मैं बता दूं आपको कि जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी कैटेगरी के जितने भी मेल लड़के हैं भाई मेल लड़के बोल रहा हूँ, जितने भी मेल हैं, उनकी भाई मिनिमम जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम चेस्ट इतनी होगी, और हवा भरने के बाद फेफड़ों में ये 5 सेंटीमीटर तक फूले, यानी कि बिना फुलाए 80, फुलाने के बाद 85। ये भैया लड़कों के लिए जो जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी से आता है। अब मालूम है आपको नीचे आरक्षण होगा तो उसमें भाई चीजें कम हो जाएंगी, है ना। देखो, बिना फुलाए आपका 80 मांगा था, इनका देखो यहाँ पे बिना फुलाए 76 मांग रहे हैं, 78 मांग रहे हैं। फुलाना तो इनको भी 5-5 सेंटीमीटर पड़ेगा, मतलब समझ गए ना। बिना फुलाए, फुला करके तो 5 सेंटीमीटर तो फूलना ही चाहिए, ये तो तय है। बस किसी के फुलाने का अलग अलग है भाई, है ना, कि मिनिमम किसी का अलग मान लें कि बिना फुलाए भैया, जैसे हमारा मांगा है तो 80 मांगा है, लेकिन अगर अब वही एसटी है तो उसके लिए मांगा भैया कि 76 होना चाहिए। क्लियर होगी बात, है ना। ऐसे काम कर रहा है ये। चलो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आगे चल के। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब जितने भी भारत में शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, उनको भैया बोला है कि आप 76 आपका मिनिमम, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर यहाँ से जोड़ लेंगे हम, ठीक है। अब वही देखो बेटा, अब याद है ना, मैंने बताया था, अब आप एसटी तो हो, लेकिन आप गढ़वाली हो, कुमाऊनी, डोगरा, मराठी, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से आते हो, तो आप 78 मांगा आपसे। अब वहीं अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अगर आप आते हो, मान लो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा, है ना, और इसी में आ गया बेटा, देखो जीटीए भी इसी में कर दिया। अगर आप इनमें से कहीं से भी, अब जीटीए तो आपने देख लिया कि 3 डिवीजन उसमें दार्जिलिंग के हैं। कौन कौन से? खुद दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और करसुएंग हो गया, और उसमें कुछ मौजाज आते हैं। मौजाज में आपने देख लिया लोहागढ़, रंग मोहन, पानीघाट और छोटापू, ये सब आते हैं। तो अगर यहाँ से कोई है तो देखो, उसने बोला है कि मेल की छाती बिना फुलाए 77 होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूले तो भैया 82 पहुंचेगी यहाँ से। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था। अब आप जैसे ही इसे निकाल लोगे, तब आपको ये भैया पास करके आगे भेज देंगे पीईटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। अब यहां सुनना ध्यान से, जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, या ओबीसी वाले हैं, भैया आप अगर मेल हो, यहाँ से इस कैटेगरी से अगर आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपके में अलग अलग रेस होनी है। अगर आप इस 3 कैटेगरी में से मेल में आते हो, और मेल में तो हो, अच्छी बात है, और इस कैटेगरी में हो, अच्छी बात है, तो
और अगर आपने ये पोस्ट चुने हैं जैसे कि ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड हो गया, पाइप बैंड हो गया, कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर दौड़ना है। 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है। और अगर आप वही इस कैटेगरी से लड़कियां हैं और यही सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रही हैं, तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है सिर्फ 8.5 मिनट में। बहुत ध्यान सुनना, 5 किलोमीटर लड़कों के लिए 24 मिनट के अंदर करना है और 1.6 किलोमीटर लड़कियों के लिए 8.5 मिनट में कर लेना है। क्लियर होगी बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा यहाँ से देखना जरा, अब ये जो बची हुई पोस्ट है ना, जैसे मान लो अब किसी ने कुक, वो देखना कुक ऊपर नहीं है, यहाँ देखो कहीं कुक दिख रहा है आपको, कहीं कुक नहीं है, लेकिन मान लो अब अगर किसी ने कुक के लिए भरा, वाटर वार्बर, हेयर ड्रेसर जो ऊपर नहीं थे इनके लिए भरा, वही जनरल के ही, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के या फिर ओबीसी के, मैं भी बात कर रहा हूँ, है ना, मेल और फीमेल से। तो अब मान लो अगर इनमें से वो कोई भरते हैं, तो बढ़िया यहाँ पर लड़कों को देखोगे आप 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 10 मिनट के अंदर, और वहीं 1.6 किलोमीटर लड़कियों को दौड़ना है 12 मिनट के अंदर। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। और ये पायनियर विंग के लिए है, तो इनको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल लोग हमारे टारगेट है। चलिए भाई, क्लियर हुई बात बेटा, है ना। तो ये था पीईटी, ये आपने देख लिया। और वेट भैया ऐसा है कि तो वहीं पता चलता है कि कितना क्या है कैसा है ना। अब आता है अगला ट्रेड टेस्ट। तो मैंने आपको बता दिया था कि भैया ट्रेड टेस्ट जो होगा ये आपके पर्टिकुलर ट्रेड टेस्ट का होगा। जैसे ड्राइवर है तो भैया आपको बोल देंगे चलो आप गाड़ी हैंडलिंग कैसे करते हो, आप चला के दिखाओ हमको। फिटर हो तो बता देंगे भाई चलो ऑटोमोबाइल वगैरह फिट करके दिखाओ हमको। तो ये यही हो गया ट्रेड टेस्ट, यही हो गया ट्रेड टेस्ट। ये मैं बता चुका हूं आपको कि ये देखो जरा लिखा है 50 नंबर का है, आपको मिनिमम पास होना है तो 20 नंबर तो लेके आने ही पड़ेंगे, तभी ट्रेड टेस्ट पास हो गए। ट्रेड टेस्ट अगर पास हो गए तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आगे भेज देंगे। तो यहाँ पर सबके लिए लिखा हुआ क्या क्या कराएंगे, कुछ नहीं भैया। जैसे पेंटर है तो पेंट करने के लिए बोल देंगे अच्छे से पेंट करो, कुक है तो कुछ खाने के लिए बना देंगे, बार है तो बोलेंगे बाल बनवा दो, सफाई कर्मचारी, मेजन, प्लम्बर, इस तरह से ही काम देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है कि भैया डोमिसाइल सर्टिफिकेट जाना ही जाना है, बाकी सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ फोटोकॉपी का बंच होगा जिसमें आपका साइन होंगे, सेल्फ अटेस्टेड, वो कहलाएगी। क्लियर है ये बात मेरी? है ना, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। और ये आंखें वगैरह हैं, ये तो खैर अब इस पर डिस्कस करना बेकार ही होता है, 6x6 और ये सब बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। पर इसके लिए भी परेशान मत होइए, अब आप वो पहले तो तैयारी करिए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छूटा है। एक चीज छूटी थी, वो ये थी जो मैंने आपको शुरू में बताने के लिए कही थी। देखो मैंने कहा था पहला पेपर सीबीटी का है, आपको मालूम है कि 100 नंबर का है, ये 100 मार्क्स का है और इसमें 100 क्वेश्चन हैं और ये 2 घंटे का पेपर है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें ना जितना ज्यादा हो सके उतना नंबर लाना है, लेकिन मिनिमम कितना लाना है। तो इनने कहा है कि अब मान लीजिए कोई जनरल वाला है तो उसको 30% नंबर लाने पड़ेंगे, यानी 100 नंबर का है तो 30 नंबर मिनिमम पास। लेकिन मेरिट के लिए बहुत ज्यादा चाहिए भैया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ओबीसी वाले तो 25% और इसके बाद जितनी भी कैटेगरी सब 20%। ये पायनियर वाले हमें नहीं देखने हैं, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और अब मुझे नहीं लगता कुछ बचा है दोस्तों। ये तो जेल वेल बताया कि भाई अगर आपने कुछ भी चीटिंग वीटिंग करी तो जेल पहुंचा देंगे आपको, ठीक है ना। मैं देख लूँ जरा जल्दी जल्दी से, कुछ और मिलता है तो ठीक है ना। प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, खैर ये मैं आपसे बिल्कुल नहीं चाहूँगा। देखो पूरा फॉर्म खत्म हो गया भैया, पढ़ दिया ना, इसके बाद सर्टिफिकेट्स आ गए। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया था, है ना, पूरी वीडियो को। और कैसी लगी वीडियो बताना मुझे ज़रूर, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछिए। मैंने आपको बोला है, मैं देखिए मैं डाउट क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा डिले हो जाता है पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसी वैकेंसीज के लिए बस जुड़े रहिए हमसे, आपका ये प्यार ही सब कुछ है हमारे लिए। जय हिंद, जय भारत, और भगवान करे ये नौकरी आपको मिले अगर आप दिल से तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छा होगा, है ना, डोंट वरी। चिंता करने से वैसे भी कुछ मिलता नहीं है, आपको मालूम है, सच में कुछ नहीं मिलता, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। मैं खुद भी देखता हूँ ये सब चीज़ें, तो मैं जानता हूँ इसकी ज़रूरत आपको कितनी है, इसीलिए मैं आपकी मदद करता हूँ कि आपको ये पढ़ने में दिक्कत ना जाए और आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इस फॉर्म को भरें। क्लियर है दोस्तों? चलिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।